शेयर मार्केट से मोटी कमाई का सपना हर निवेशक देखता है। जिस निवेशक को कोई मल्टी बैगर शेयर मिल जाता है उसका काम आसान हो जाता है। मल्टी बैगर शेयर का मतलब ऐसे स्टॉक से है जो कुछ ही सालों में इन्वेस्टर के पैसे को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। हालांकि शेयर बाजार में लिस्ट हजारों शेयरों में से मल्टी बैगर स्टॉक को पहचानना इतना आसान काम नहीं है। दिग्गज निवेशक और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल के पास मल्टी बैगर स्टॉक को पहचानने का गजब का हुनर है। उन्होंने कई मल्टी बैगर शेयरों से काफी पैसा बनाया है। उनकी गिनती आज शेयर बाजार के सबसे दिग्गज निवेशकों में होती है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रामदेव अग्रवाल ने मल्टी बैगर शेयर पहचानने की अपने इस हुनर के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है मल्टी बैगर शेयर पहचानने का रामदेव फॉर्मूला। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। जाने माने निवेशक रामदेव अग्रवाल का कहना है कि किसी भी मल्टी बैगर शेयर को पहचानने के लिए निवेशकों को 4 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपको मार्केट की नजर पड़ने से पहले उन कंपनियों को पहचानना आना चाहिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने इस कंपनी में तब निवेश किया था जब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 100 करोड़ रुपए था। उस वक्त इसका पी रेशियो सिर्फ 1 था और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई 30 से 40% के बीच था। इतने मजबूत फंडामेंटल के बावजूद इस स्टॉक का मुश्किल से कोई खरीदार था। अग्रवाल ने इसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट से मुलाकात की, उनके बिजनेस को समझा, कंपनी पर भरोसा किया और उसके बाद निवेश किया। केवल 2 सालों में शेयर की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए पर पहुंच गई। रामदेव अग्रवाल की दूसरी सलाह है कि शेयर को ऊंची कीमत पर खरीदने से बचें। वह कहते हैं कि नए निवेशकों को तेज ग्रोथ वाली कंपनियों के शेयरों को ऊंची कीमतों पर खरीदने से बचना चाहिए। उनका मानना है कि ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन का सही होना जरूरी है। वह किसी स्टॉक में निवेश के लिए पीईजी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ को सबसे जरूरी टूल मानते हैं। पीजी रेशियो 1 या इससे कम होने का मतलब है कि ग्रोथ के लिहाज से स्टॉक की वैल्यू फेयर है। ज्यादा पीजी रेशियो का मतलब है कि स्टॉक महंगा है। अग्रवाल का मानना है कि ज्यादा कीमत पर किसी शेयर को खरीदने से पहले आप शुरुआत में ही उस स्टॉक में बड़े रिटर्न के संभावना की कुर्बानी दे देते हैं। रामदेव अग्रवाल की तीसरी सलाह है कि किसी भी तरह के फोमो से बचें। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनका कहना है कि निवेश में अनुशासन सबसे जरूरी है। उन्होंने एशियन पेंट का उदाहरण दिया। अग्रवाल ने कहा कि वह एशियन पेंट के शेयर जब 20 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे उस वक्त वे इसे 15 रुपए के भाव पर खरीदना चाहते थे, लेकिन स्टॉक की कीमत बढ़कर 25 रुपए हो गई। उसके बाद उन्होंने इसे 23 रुपए में खरीदने का फैसला किया तो उनके एक दोस्त ने इस स्टॉक में गिरावट आने का इंतजार करने को कहा, लेकिन इस स्टॉक में गिरावट नहीं आई और इसका भाव बढ़कर 90 रुपए पर पहुंच गया। अग्रवाल इस शेयर में मल्टी बैगर रिटर्न पाने से चूक गए, लेकिन उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। उनका मानना है कि किसी भी स्टॉक को गलत कीमत पर खरीदने और फंसने से बेहतर है कि मौका गवा दिया जाए। फोमो में आकर खरीदारी करना घाटे का सौदा हो सकता है। रामदेव अग्रवाल की चौथी और आखिरी सलाह है शेयर के फंडामेंटल को समझें। रामदेव अग्रवाल इसके लिए आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को काफी महत्व देते हैं। वह ऐसी कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जिनका आरओई कम से कम 25% हो। हालांकि उनका मानना है कि केवल आरओई से कंपनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। वह इसके साथ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर भी ध्यान देते हैं। उनका फोकस खासतौर पर इस बात पर होता है कि किसी कंपनी को अपना बकाया पैसा कितना जल्दी मिल जाता है। उनका कहना है कि अगर किसी कंपनी का आरओई 25% है लेकिन उसे अपना पैसा मिलने में 100 से 120 दिन लगते हैं तो यह ठीक नहीं है। उनकी सलाह है कि इन्वेस्टर को किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में ठीक तरह से समझना चाहिए। वह कंपनी के प्रमोटर से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। वह प्रमोटर्स की प्रतिबद्धता, प्रोडक्ट की ताकत और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किसी कंपनी की ग्रोथ कितनी टिकाऊ हो सकती है। उनका कहना है कि टिप्स और शॉर्टकट अपनाकर निवेश करने से पैसा नहीं बनता है। इसके लिए अनुशासन, फेयर वैल्यूएशन पर निवेश, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और बिजनेस की गहरी समझ जरूरी है। जो लोग इन सिद्धांतों में माहिर होते हैं उनके पास बाकी मार्केट से पहले मल्टी बैगर पहचानने का सबसे अच्छा मौका होता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।